इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। आप सबको मोहम्मद हसान राजा का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद हसान फैयाज़, और इसमें आपको बताऊंगा हमारे माशरे से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी अहम चीज़ें, अहम मालूमात, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो आज की वीडियो का उन्वान भी यही है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, आज 31 जनवरी 2024 है कि इलेक्शन जो नज़दीक है, 8 फरवरी को इलेक्शन है पाकिस्तान में। तो इलेक्शन के मुतल्लिक बहुत सारे लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, गोटियां हिला जुला रहे हैं, शतरंज की चालें चल रहे हैं। हमारी चनियोट के पॉलिटिक्स में भी अजीब व गरीब किस्म की सोच है, समझ नहीं आ रही। और कहीं आज़ाद उम्मीदवार पावरफुल हैं, कहीं नून लीग के, और कहीं पीपल्स पार्टी भी अपनी काम कर रही है, और पीटीआई वाले तो लगे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह हुकूमत, इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमें यह भी कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं। तो बाकी देखते हैं, 8 फरवरी को पता चलता है क्या होता है, इमरान खान के साथ क्या करते हैं, और बाकी हमारी हुकूमत कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान किस लेवल पे है, आने वाले 5 साल 10 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे होगा। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान के ऊपर 120 केसेस हुए हैं। दुनिया में आप लीडर्स को उठा लें, लीडर्स को छोड़कर आम शहरी को उठा लें, हिस्ट्री उठा लें, तो मुझे नहीं लगता, मैंने जो हिस्ट्री देखी है, मेरी रिसर्च में नहीं आया कि किसी भी इंसान को उसके ऊपर 120 केसेस हुए हों। अगर हम भुट्टो की तारीख दोहराएं तो भुट्टो साहब पे के ऊपर सिर्फ एक केस हुआ था, और भुट्टो साहब को उसी पे सज़ा हो गई थी। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी हर इंसान के एक अपना तजिया होता है, रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है। आप अपनी रिसर्च ऑब्जर्वेशन मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।